राधा रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को इस दास का जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्त भगवान का संकीर्तन मन वाणी को पवित्र करते हुए परीक्षित जी अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते हुए, निर्मल बनाते हुए भगवान के चरणों में सभी भक्त समर्पित होते हैं और कहते हैं क्या? और श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल। सभी लोग बड़े भाव में ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे, गोविंद राधे श्री गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री दे गोविंद हरि बोल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। बरमदेव बाबा की जय हो। जयकारा जब भी लगाएं तो हमेशा उच्च घोष में और उच्च आवाज में होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है परीक्षित जी, ये आज पावन सौभाग्य शुभ अवसर सभी भक्तों का और ग्राम के प्रधान देवता सिद्धपीठ श्री बरमदेव बाबा महाराज के प्रांगण में उपस्थित सभी भक्त परीक्षित जी भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं।
श्रोता और वक्ता दोनों का परम सौभाग्य है। जो सभी भक्त भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जब जीव के जन्म जन्मांतर के परीक्षित जी पुण्य उदय होते हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है, जब सभी भक्तों पर बरमदेव बाबा की विशेष कृपा हुई तो ये कथा श्रवण करने का अवसर लाभ सभी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, उसके मन, वाणी और कर्म के द्वारा जो पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई। जो भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करता है, उसके जो मन, कर्म और वाणी के द्वारा जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के दरबार में आइए तो देवी देवताओं का जो जयकारा लगाया जाता है परीक्षित जी, तो जितनी सामर्थ्य हो आपके वाणी में, भगवान ने जितनी वाणी दी है, सामर्थ्य दिया है, उस शक्ति के साथ बोलना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक आया है क्या कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम। ध्यान देना एक एक बिंदु पर, मैं नहीं कह रहा हूं इस श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक, इस चीज का जो है आपको अवगत हो रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम। कहा कि मुख की पवित्रता भगवान का संकीर्तन करने से होती है। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। और हृदय की पवित्रता ब्रह्म का ज्ञान, यानी कि जो भगवान की कथा हम आप जो है श्रवण करते हैं, उस कथा में जब आनंद का अनुभव होने लगे तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा है। चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। कहा गया है कि चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। परीक्षित जी, चरण की पवित्रता जो होती है, जब हम लोग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जहां पर भगवान ने कृत्य किए हैं, लीलाएं की हैं, वहां पर जाते हैं, भगवान के दरबार में जाकर मस्तक झुकाते हैं तो चरणों की पवित्रता होती है। चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। और हाथ की पवित्रता इस कलिकाल में दान के द्वारा बताई गई है। परीक्षित जी, कलिकाल में दान की प्रधानता है। दान के द्वारा हम लोगों के समस्त जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, उन पापों का निवारण हो जाता है। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थल पर जाइए तो भगवान के दर्शन करिए।
भगवान का संकीर्तन करिए, उनका भजन करिए, क्योंकि इस समय जो जीव जाता है तो तीर्थ स्थलों में ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा पापाचार और अत्याचार हो रहे हैं। परीक्षित जी, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। इस समय जो मंदिर हैं वहां पे आदमी जाके मस्ती करता है, मौज मस्ती करता है। तो किसी कवि ने लिखा है क्या कि हरि मंदिर बने मौज मंदिर, हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। और परहित करना भूल गया, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। परहित करना भूल गया, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थल पे जाइए तो भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना होनी चाहिए, क्योंकि जो जीव समझदार होता है वो तीर्थ स्थल पे जाकर भगवान का भजन करता है, भगवान का गुणगान करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। कि हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है। लेकिन मरने से ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। लेकिन मरने से ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भजन की कोई उम्र नहीं होती है परीक्षित जी, भजन की कोई उम्र नहीं होती है। क्योंकि हम आप सोचते हैं कि भजन जब करेंगे जब हम लड़कों का विवाह, लड़कियों की शादी इत्यादि सब काम से जब फुर्सत हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन समय का कोई पता नहीं है। ये जो मनुष्य तन है ये मिट्टी का कच्चा घड़ा है, मिट्टी का कच्चा घड़ा है। कितने समय में किसके साथ क्या हो जाए समय का कोई पता नहीं है। इसलिए जिस तरीके से शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है परीक्षित जी, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है, शरीर में जो आत्मा है उसका भोजन क्या है? शरीर का तो भोजन सभी को पता है
शरीर को जब भोजन की आवश्यकता होती है तो सभी लोग बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर पकवान करते हैं, उपभोग में लाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन जो हमारी आत्मा का भोजन है वो क्या है? भजन है। आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। क्योंकि शरीर को तो आप पर्याप्त मात्रा में भोजन दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा अंदर से कमजोर है, जर्जर है, जिसको पर्याप्त मात्रा में भजन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि भोजन और भजन में मात्रा का फर्क है। भोजन में है मात्रा, परीक्षित जी, भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भोजन हमेशा मात्रा में करना चाहिए और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन चाहे जितना करो, इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए सभी भक्तों को भगवान का भजन, स्मरण बहुत जरूरी है। कहा गया है परीक्षित जी, श्रीमद् भागवत कथा में एक श्लोक आया है कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ध्यान देना एक एक बिंदु पर कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम, कहा गया है कि अन्न क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाने से परीक्षित जी कम हो जाता है। हम लोग जो तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि जो जाने अनजाने में हम लोगों से पाप होते हैं, उन पापों का निवारण हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो जीव तीर्थ क्षेत्र में जाकर पाप करता है, उसको भगवान 7 जन्म तक उद्धार नहीं करते हैं। इसलिए सभी भक्त भगवान के चरणों में चलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में आसरा किसका है? परमात्मा का। तो कहेंगे क्या? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सदा। हरि बोल। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
संसार में जो है खुशियां बहुत हैं, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम। और मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, परम देव बाबा की। बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है काली सेवा करते हुए है। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। हरि बोल। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। और मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल मेरे पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरे पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए। हरि बोल। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। परम देव बाबा की। जय हो। तो परीक्षित जी, ये जो संसार है, संसार में सभी भक्त स्वप्न की भांति जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म शक्ति जगत मिथ्या। ब्रह्म जो है सत्य है,
परमात्मा सत्य है, परमात्मा का स्वरूप सत्य है, ब्रह्म शक्ति जगत मिथ्या। ये संसार जो है ये झूठा सपना है, सपना है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपील। बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपील। ये अटल सत्य है कि इस संसार में जो भी जीव आया है वो बिना भजन किए हुए भव सागर से पार नहीं हो सकता है। परीक्षित जी, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है और स्थान के देवता जो ब्रह्मदेव बाबा है, जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति के सभी मनोरथ कार्य पूर्ण होते हैं और जीवन का प्यारे उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। आज धन्य मैं सुनहूं मुनीसा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या कि आज धन्य मैं सुनहूं मुनीसा, और तुम्हारे दरस जाहि अदखीसा। बड़े भाग, आहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भक्त कहता भगवान से, आज मैं धन्य हूं जो भगवान के पावन दरबार में हमको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सभी के भाग्य में नहीं है। ऐसे कितने भक्त होंगे जो सभी, कोई कहीं फंसा, कोई किसी कार से कहीं लगा है। ये भगवान की कृपा है विशेष आपके ऊपर, जो आप भगवान के दरबार में बैठकर सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में जो परीक्षित जी भगवान के शरण में रहता है, जिसको भगवान के प्रति अनुराग है, सच्चा समर्पण है, श्रद्धा है, उसका जीवन कभी कष्ट में नहीं बीतता है। क्योंकि जब आप भगवान के हैं तो भगवान आपके हैं। जब आप भगवान के घर जाएंगे तभी तो भगवान आपके घर आएंगे, हैं? दुख उसको होता है जग में, किसको होता है दुख? दुख होता है जग में उसको, इन चरणों की शरण न हो। ध्यान देना, दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी ठौर दुख या संकट, जिस ठौर प्रभु इस मरण न हो। दुख किसको होता है? जो भगवान की शरण में नहीं होता है। दुख उसको होता है जग में
जो इन चरणों की शरण न हो, जो इन चरणों की शरण न हो, जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु इस शरण न हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। ध्यान देना, जो भी बात है सब प्रमाणित है कि श्रवणम कीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। श्रवणम यानी कि जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, सुनता है। कीर्तनम जो कीर्तन करता है, भजन करता है। सर्व पाप प्रणाशनम उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, भजन परीक्षित जी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो इस चीज का वचन दे के आता है, वादा करके आता है। क्या कि जब हम पृथ्वी लोक पर पहुंचेंगे तो आपका खूब सुंदर सा भजन करेंगे है? और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आया वैसे ही धीरे धीरे मोह माया में फंस गया। गृहस्थ जीवन में मोह माया है, क्योंकि काम जो है सभी जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ भगवान का नाम भी जरूरी है। कुछ ना कुछ समय, भगवान ये नहीं कहते हैं कि 24 घंटा नाम जपो है। भगवान कहते हैं कि जब आपको समय मिले, मिनट 2 मिनट 5 मिनट, चलते फिरते उठते बैठते, तब जो है भगवान का स्मरण किया जा सकता है। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या लिखते हैं? भाव को भाव अनख्याल सहु, भाव को भाव अनख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कुभाव अनख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कि भगवान का नाम जो है चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे आलस से हो, लेकिन ले डालो। भगवान का नाम लेने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो मानव है जब माया में फंस जाता है, माया में जब फंस जाता है तो भगवान के प्रति जो है उसका अनुराग कम हो जाता है। क्यों? कि माया में फंसा हुआ प्राणी, माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, उसको विश्राम की अवस्था नहीं, विश्राम नहीं मिलता है। क्योंकि इतनी व्याधियां होती हैं कि जब तक एक चीज का साधन जुटा पाए तब तक दूसरी खत्म हो गई, दूसरा पूर्ति कर पाए तब तक तीसरा हो गया। तो माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, और जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं।
हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, और जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। क्योंकि जब जीव मोह माया में फंस जाता है तो भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, चौपाई से जोड़ते हैं क्या कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, हे दुर्गम अतिशैल विशाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि ग्रह कारज नाना जंजाला और ते दुर्गम अतिशैल विशाला। क्योंकि जीव कहता है ईश्वर से कि माया के बंधनों में, क्या कहता है कि माया के बंधनों में प्रभु आप ना फसाना। क्योंकि माया के बंधन से आप तभी निकल सकते हैं कब, जब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे। और सत्संग की प्राप्ति परीक्षित जी जब भी होगी कब, जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। कि माया के बंधनों में प्रभु आप ना फसाना, फिर भी कृपा तुम्हारी सुख शांति के लिए हो। जीव कहता है हे प्रभु कि ऐसा मत करना कि हम माया के बंधनों में जकड़ जाएं, और आपकी कृपा हमारे ऊपर सुख शांति समृद्धि के लिए बनी रहे। वे ये वही जो राम रचि राखा, होए ये वही जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। इसलिए सभी भक्तों को भगवान का भजन प्यारे बहुत जरूरी है। तो आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं और कहते हैं क्या, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,